नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। इस साल के फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब रूस का करीबी दोस्त और पड़ोसी मुल्क बेलारूस ने रूस की खूब मदद की थी और आज भी वो मदद जारी है। वहीं दूसरी तरफ पूरा यूरोप रूस को बंदर घुड़की लगाने लगा और हमले को रोकने की धमकी दी। इसके लिए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद रूस पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखा। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग से दुनिया की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ये पूरी लड़ाई यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की मंशा पर है, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। वहीं यूक्रेन जिद पर अड़ा है और इसका अंजाम ये हुआ कि दोनों देश के बीच जंग की शुरुआत हो गई। अब ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन यूरोप आज भी ताक में है कि जब भी उसे कोई कमजोरी दिखेगी या फिर मौका मिलेगा, वे रूस और बेलारूस को सबक सिखाएंगे। वहीं इन खतरों को देखते हुए दोनों ही देश आपसी सहयोग से अपनी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब रूस का पड़ोसी मुल्क और जिगरी दोस्त बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियार ले जाने के लिए अपग्रेड किया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम में कुछ टारगेट सिलेक्ट किए गए हैं और उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस U-24 विमानों का मॉडिफिकेशन जून में पुतिन के साथ उनकी मीटिंग के बाद किया गया, जहां उन्होंने बेलारूस के लड़ाकू विमानों को रूसी कारखानों में परमाणु सक्षम बनाने और पायलटों को ट्रेनिंग में मदद का प्रस्ताव दिया था। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी बेल्टा के अनुसार लुकाशेंको ने कहा, पश्चिम को यह समझना होगा कि अगर वे स्थिति को भड़काना जारी रखते हैं तो कोई हेलीकॉप्टर या विमान उन्हें नहीं बचा पाएगा। पुतिन और मैंने एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में कहा था कि हम बेलारूस के सुखोई विमानों को दूसरे चीजों के साथ मॉडिफाई करेंगे ताकि वे परमाणु हथियार ले जा सके। आपको लगता है कि हम बकवास कर रहे हैं? सब कुछ तैयार है। इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति ने आगे कहा, अगर उनके चेतावनी को अनसुना किया गया तो जवाबी कार्रवाई के लिए पश्चिम में लक्ष्यों को चिन्हित किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले 24 अगस्त को रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 6 महीने पूरे हो गए। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के कम से कम 40,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन रूसी सेना सैनिकों की कमी से जूझ रही है और सेना की तादाद बढ़ाने के लिए पुतिन ने 2023 तक सेना भर्ती का आदेश दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जंग का अंत होता तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी वजह से दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।